आज हम ध्यान करेंगे। ध्यान आज का बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है और आप सबके रोज़मर्रा के जीवन से जुड़ा हुआ है। ध्यान से पहले एक गीत है और वो गीत उस ध्यान को डिपिक्ट करता है, ध्यान को परिलक्षित करता है, ध्यान पर सेंटर्ड है, फोकस्ड है। हम दूसरों को दोष देते हैं परिस्थितियों के लिए, दूसरों ने हमारे परिस्थितियाँ बिगाड़ दी, दूसरों ने हमारी स्थिति बिगाड़ दी, नहीं तो हम तो सही हैं, हम तो गलत नहीं हैं। मनस्थिति से परिस्थिति बनती है। दृष्टिकोण के बदलने पे सब कुछ बदल जाता है। अगर दृष्टिकोण हम बदल लें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। नज़रें जो बदली तो नज़ारे बदल गए, किश्ती ने रुख मोड़ा तो किनारे बदल गए। हम नज़रें मोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। हम अपने आसपास के बारे में, परिस्थितियों के बारे में, इन सब के बारे में बहुत सचेत रहते हैं, दोष ढूंढते हैं दूसरों में, कभी अपने अंदर नहीं देखते कि अपने अंदर क्या है। ध्यान वास्तव में अंतर जगत की चेतना का स्नान है और उसके माध्यम से उसमें जाकर, उसमें प्रवेश करके पता लगाने की चीज़ है कि आखिर क्यों तूफान पैदा हुआ। कई बार हम बहुत एजिटेटेड हो जाते हैं, कई बार हम बहुत कामातुर हो जाते हैं, कई बार हम बहुत विक्षोभ में चले जाते हैं। अहंकार हमें कहता है कि ऐसा मेरे साथ कैसे हुआ, आखिर मेरे साथ क्यों हुआ। ऐसी स्थिति में ये ध्यान जो आज हम करेंगे ये हमको शांति देगा। ध्यान करेंगे, उसके पहले गीत है। बदला जाए दृष्टिकोण यदि तो इंसान बदल सकता है। बदला जाए दृष्टिकोण यदि तो इंसान बदल सकता है। दृष्टिकोण के परिवर्तन से अरे जहान बदल सकता है। दृष्टिकोण के परिवर्तन से अरे जहान बदल सकता है। बदला जाए दृष्टिकोण यदि तो इंसान बदल सकता है। बदला जाए दृष्टिकोण यदि तो इंसान बदल सकता है। कुछ भी नहीं असंभव होता जब संकल्प किए जाते हैं। कुछ भी नहीं असंभव होता जब संकल्प किए जाते हैं। संकल्पों को जब साहस के गतिमय चरण दिए जाते हैं। संकल्पों को जब साहस के गतिमय चरण दिए जाते हैं। बाधाओं की क्या बिसात फिर रुक तूफान बदल सकता है। बाधाओं की क्या बिसात फिर रुख तूफान बदल सकता है। परिवर्तन से अरे जहान बदल सकता है। दृष्टिकोण के परिवर्तन से अरे जहान बदल सकता है। बदला जाए दृष्टिकोण यदि तो इंसान बदल सकता है।
आसमान किसको क्या कहता, धरती किसको टोका करती। आसमान किसको क्या कहता, धरती किसको टोका करती। मंजिल दूर भगाती किसको, गति कब किसको रोका करती। मंजिल दूर भगाती किसको, गति कब किसको रोका करती। सबको ही प्रकाश देने से क्या दिनमान बदल सकता है। दृष्टिकोण के परिवर्तन से अरे जहान बदल सकता है। बदला जाए दृष्टिकोण यदि तो इंसान बदल सकता है। युग परिवर्तन की बेला में आओ दृष्टिकोण हम बदलें। युग परिवर्तन की बेला में आओ दृष्टिकोण हम बदलें। गंगा के प्रवाह सा बहने जीवन की धाराएं बदलें। गंगा के प्रवाह सा बहने जीवन की धाराएं बदलें। शापित जनमानस का फिर तो भाग्य विधान बदल सकता है। शापित जनमानस का फिर तो भाग्य विधान बदल सकता है। दृष्टिकोण के परिवर्तन से अरे जहान बदल सकता है। बदला जाए दृष्टिकोण यदि तो इंसान बदल सकता है। तो इंसान बदल सकता है। हाँ, अरे इंसान जहान बदल सकता है। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुताचय श्रद्धा प्रज्ञायुताचय। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंद्य माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ बैठे सभी फैकल्टी के सदस्य, सभी हमारे प्यारे प्यारे बच्चों, छात्र छात्राओं, आज का ध्यान है उद्विग्नता की पराकाष्ठा में भी शांत रहना, उद्विग्नता में भी अनुद्विग्न बने रहना। एक छोटा सा श्लोक है गीता का। गीता तुम्हें पता होगी नहीं क्योंकि गीता क्लास नहीं है, इसलिए शायद दूसरे अध्याय का। और ये श्लोक बड़ा पॉपुलर इसलिए हो गया क्योंकि ये ओ माय गॉड नाम की पिक्चर थी ना, उसमें परेश रावल ने सुनाया इसको पढ़ के। दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थिति मुनि उच्यते। दूसरे अध्याय का 56वां श्लोक, स्थित प्रज्ञ की परिभाषा।
दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग न हो, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रह हो, जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हों, वही स्थिर बुद्धि कहा जाता है और उसी को शांति प्राप्त होती है। ये इस श्लोक के चारों तरफ हम लोग चलेंगे आज। गीता कहती है साक्षी भाव से रहना चाहिए। वो आते हैं, दुख आएंगे, सुख भी आएंगे, परेशानियां भी आएंगी, पर परेशान नहीं होना, साक्षी भाव से देखो उसको, साक्षी भाव से। रामकृष्ण परमहंस से कथा सुनाते थे। एक आदमी सागर में नहाने गया। दूसरे ने कहा, दूसरा जो वहाँ बैठा था उसने कहा, बेटे क्यों हो, नहाने आए हो तो नहाओ, जाओ सागर में घुस जाओ। बोले नहीं, अभी थोड़ा लहरें बड़ी ऊंची नीची ऊंची आ रही हैं, जब ये लहरें शांत हो जाएंगी तब मैं आराम से नहाऊंगा। तो उसने कहा कि मैं तो यहीं रहता हूँ भाई, ये लहरें कभी शांत नहीं होंगी, हमेशा ऐसी रहेंगी, लहरें तो हमेशा रहेंगी। संसार में ऊंच नीच उतार चढ़ाव आते रहेंगे, कभी शांत होने का इंतजार मत करो। शांत हो जाए तो मैं शांति से मैं ध्यान करूं। ध्यान करने के लिए मैं पिछले 20 साल से कोशिश कर रहा हूं, पर वो मन शांति नहीं होता है क्योंकि परिस्थितियां शांत नहीं होती। नहीं, आपको उन्हीं के बीच में, उन्हीं उद्विग्नता से भरी हुई और चंचलता से भरी हुई लहरों के बीच में जाकर ध्यान करना पड़ेगा। वहाँ जाकर आपको शांति की प्रार्थना करनी पड़ेगी, तब जाकर होगा। जीवन में जो भी आरोह अवरोह आते हैं वे बने रहेंगे, इसी में ध्यान करना है, निर्मल स्नान करना है। आरोह अवरोह, उतार चढ़ाव, क्रिसेंट डिसेंट, अप एंड डाउन, दे आर कॉमन इन एवरीबडीज लाइफ। ऊपर नीचे नहीं होता ऐसी बात नहीं है। मन अशांत होता है, मन शांत होता है, कभी मन दुखी होता है, कभी मन सुखी होता है, पर बहुत कुछ हम पे निर्भर करता है कि हम उन परिस्थितियों में अपने मन को कैसा संतुलित कैसा रखते हैं। हम कभी असंतुलित तो नहीं हो जाते, लहरों के साथ हम भी असंतुलित हो जाएं तो क्या होगा कि लहरों के साथ हम ऊपर नीचे होते होते थप्पड़े खाते खाते घायल होकर जाके किनारे गिरेंगे। नहीं, हमें अपने आप को शांत बनाए रखना है। हम आरोह अवरोह, उतार चढ़ाव, इन सब में अपने आप को शांत बनाए रखें तथा तम और रज को पार करके प्रकृति के सत्य में स्थित होने की कोशिश करें। अगर तुम में से कितने लोग थे मुझे मालूम नहीं, वसंत पंचमी के लेक्चर में मैंने तम, रज और सत्य की परिभाषाएं बताई थी और मैंने बताया था सत्य में जाके कैसे स्थित होना चाहिए। अगर तुमने नहीं सुना हो लेक्चर तो उस लेक्चर को इसलिए सुनना क्योंकि वो लेक्चर अपने आप में एक बहुत ही ऐतिहासिक लेक्चर है। वो तीनों गुणों की प्रक्रिया को बताता है कि तत्सवितुर्वरेण्यम पे प्रहार करने के लिए तम पे प्रहार करने के लिए तत्सवितुर्वरेण्यम, और भर्गो देवस्य धीमहि के माध्यम से रज पे प्रहार, और धियो यो न प्रचोदयात् के माध्यम से सत्य को साथ लेकर के आगे बढ़ना। ये गीता गायत्री की व्याख्या है उसमें वसंत पंचमी के परिप्रेक्ष्य में। तो YouTube पे अवेलेबल है, तुम लोग सुन सकते हो। AWGP पे जाके YouTube में जाके उसको क्लिक करोगे तो सुन लोगे। ये जो तम है ये सबसे नीचे वाला गुण है। तम में आलस है, प्रमाद है। रज में लोभ है, रज में ज़्यादा पाने की चाह है, संचय है, प्रवृत्तियाँ हैं, आकांक्षाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा। रजोगुण जब जागता है तो आकांक्षाएं बहुत जागती हैं, और जब सतोगुण जागता है तो आकांक्षाएं कम हो जाती हैं, कर्तव्य बढ़ जाता है। जब सतोगुण जागता है तो कर्तव्य बढ़ जाता है, काम करने की टेंडेंसी चेंज हो जाती है, परिस्थितियाँ बदल जाती हैं। प्रकृति के सत में रहना ये ध्यान है। संसार नहीं बदलेगा, तुम ही को बदलना पड़ेगा। बदला जाए दृष्टिकोण यदि तो इंसान बदल सकता है। संसार नहीं बदलेगा, तुम मत उम्मीद करो कि संसार बदलेगा। संसार तो ऐसे ही रहेगा, हमेशा हल्ला गुल्ला, शोर शराबा, ट्रैफिक जाम, ढेर सारे लोग, ढेर सारी परिस्थितियाँ, ढेर सारी तुम्हारी बुराई करने वाले, ढेर सारी तुम्हारी अच्छा ही करने वाले, अच्छी बातें भी तुम्हारे बारे में करने वाले लोग तो तरह तरह के हैं। हमारे बारे में कहते हैं, हजारों बातें कहते हैं, हजारों न जाने कितने तरह के लोग हैं दुनिया में। किन किन से परेशान होंगे? दुनिया में बहुत कम है किन किन को रोइए, आराम बड़ी चीज़ है, मुँह ढक के सोइए। वहाँ आराम न करें, शांति से ध्यान में चले जाओ। शांति से ध्यान में 5 मिनट सुबह, 5 मिनट दिन में, 5 मिनट शाम को, 15 मिनट का ध्यान करने का अभ्यास करें जो आज मैं बता रहा हूँ। इतना बढ़िया दिन हो जाएगा। 24 घंटे मन शांत रहेगा। कभी किसी की शिकायत पर, कभी किसी की चुगली पर, कभी किसी के टोकने पर, किसी पे मन दुखी नहीं होगा, मन शांत रहेगा। सामने वाला चिल्लाया जा रहा है, आप शांत बने हुए, वो अपने आप चुप हो जाएगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा।
इसलिए ये जो है, ये कोई बदले, दूसरा बदले, आप उसको बदल दीजिए, उसको बदल दीजिए, उसकी परिस्थिति उसको चेंज कर दीजिए। आज मेरे पास एक फ़ोन आया अपनी विश्वविद्यालय से निकली हुई लड़की का। बोले सर एक बहुत बड़ी विचित्र परिस्थिति आ गई, मैंने कुछ गलत बोल दिया तो मेरी तीनों चारों मौसियाँ मेरे से नाराज़ हो गई हैं, और तीनों चारों मौसियाँ अलग अलग खाना बना रही हैं, और घर में 4 जगह 4 चूल्हे जल रहे हैं। आप, मैं कॉन्फ्रेंस कॉल लगाती हूँ, आप कृपा करके उनको समझा दीजिए। अब मैं जब तक समझूँ कि कौन लड़की है, कहाँ से बोल रही है, कहाँ की लड़की है, बोली मैं यूनिवर्सिटी की लड़की हूँ और आप मेरी बात सुन लीजिए 1 मिनट के लिए, और कॉन्फ्रेंस पर लगा दिया उसने। तो मौसियाँ आ गई लाइन पे तुरंत, 4 मौसियाँ। बोले भाई साहब नमस्ते, कैसे हैं आप, आपसे बात होगी, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था। मैंने कहा बहन जी इस लड़की परेशान है, आप इसको क्षमा कर दीजिए, आप उसको क्षमा, सब लोग चारों क्षमा कर दीजिए। तो उन्होंने कहा हमने क्षमा कर दिया, चारों ने एक साथ कहा हमने क्षमा कर दिया। बोले अब आप साथ साथ खाना बनाना चालू करिए। बोले साथ साथ खाना बनाना चालू करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोले फिर इसको क्यों दुख हो रहा है? बोले ज़बरदस्ती परेशान हो जाती है, 2-3 दिन की तो बात है, 2-3 दिन से हम अलग अलग खाना बनाए थे, अब नहीं बनाएंगे। 2 मिनट के अंदर, 30-20 सेकंड के अंदर बात शांत हो गई, समाप्त हो गई। छोटी सी घटना है, अपने यहाँ से निकली हुई एक बच्ची जिसको मैं नहीं जानता, इसका नाम भी नहीं जानता, उसका फ़ोन नंबर भी नहीं पहचानता, फटाफट उसने फ़ोन लगाया, वहाँ से फ़ोन लगा करके उसने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, उसकी मौसियाँ भी शांत हो गई और चूल्हा भी एक हो गया। परिस्थितियाँ एक्चुअली क्या है, परिस्थितियों को हमने ऐसा टेढ़ा मेढ़ा बना रखा है। परिस्थितियों को तोड़ मरोड़ के उसने ऐसा कहा था आपके बारे में, नहीं उसने नहीं कहा था, उसने कहा था, तब उसने मेरे से कहा, मैंने उससे कहा, फिर उसने उससे कहा, हो सकता है ये बात तुम्हारे पास आई होगी छठे सूत्र के माध्यम से। हम बिगाड़ते हैं, वी डिस्टॉर्ट द कंडीशंस, वी डिस्टॉर्ट द सर्कमस्टांसेस, हम चेंज करते हैं परिस्थितियों को। हम न बिगाड़ें, अपनी ओर से शांत रहें तो सब ठीक रहेगा। ध्यान की परिभाषा है, ध्यान स्वयं को रूपांतरित करने की विधि है, सेल्फ मॉडिफिकेशन, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, अपने आप को रूपांतरित करने की विधि ध्यान है। बस ये अगर समझ में आ जाए तो ध्यान की परिभाषा समझ में आने के बाद ध्यान ऑटोमेटिकली उतरता चला जाएगा। सोच महत्वपूर्ण है, कैसे स्वयं को रूपांतरित करें, कैसे करें स्वयं को रूपांतरित। हर इंसान को दूसरों की चिंता है। देखो दुनिया में क्या है, कितना विचित्र संसार है। संसरति इति संसार, ये सरक रहा है ना, चल रहा है, कंटिन्यूस चल रहा है, इसलिए संसार है। हमें सबको दूसरों की चिंता है। इस पार्टी वाले को अपोजिट पार्टी वाले की चिंता है, अपनी पार्टी की चिंता नहीं, अपने बारे में चिंता नहीं है, दूसरे पार्टी की चिंता है। हमें दोषों की चिंता है, दुखों की, अपने खुद के बारे में चिंता नहीं है, दूसरों के दोषों की चिंता है, अपने दोषों की चिंता नहीं है, अपने दूसरों के दुखों की चिंता है, अपने दुखों की चिंता नहीं है। अपने दुखों को कम करना है तो सबसे पहले दूसरों के दोष देखना बंद करना पड़ेगा। इसलिए शुरुआत यहाँ से करें, अपने आप से शुरुआत करें। कौन पीड़ा में है, किसकी सहायता करें। हम गलतियाँ देखते रहते हैं दूसरों का छोटा सा दोष हमें बड़ा दिखाई देता है, छोटा सा दोष, इतना सा दोष। जैसे वो मौसियाँ जो है ना, मौसी वाला अभी जो घटनाक्रम सुनाया था, छोटा सा दोष सबको बड़ा दिखाई पड़ता है, और बड़ा दिखाई देने से बहुत बड़ी घटना हो जाती है, और बहुत बड़ी घटना होने से कई बार बातें नहीं होती, अबोल हो जाता। अबोल सुना है तुमने? अबोल एक प्रकार का अकर्म है। घर में पत्नी तुमसे नाराज़ हो जाए, पति तुमसे नाराज़ हो जाए, माँ तुमसे नाराज़ हो जाए, पिता तुमसे नाराज़ हो जाए, और तुमसे न बोले तुमसे, कोई बात नहीं करे, हमें बातें नहीं करनी है, कुछ बोलेंगे ही नहीं। तो ये इतना बड़ा दंड है किसी के ऊपर, हम बोलेंगे नहीं, हम बात नहीं करेंगे, इतना बड़ा दंड है कि इसी से आदमी बहुत परेशान हो जाता है। तो ये जो है दूसरों की छोटी सी कमी को बड़ा मान लेना। विक्टोरिया इंडिया आई, मेरे इंग्लैंड की महारानी, भारत की महारानी थी उस समय, तो उसकी इंजन जो था वो स्टीम इंजन चला करते थे उस ज़माने में। स्टीम इंजन के लाइट के ऊपर एक छोटा सा टिड्डा बैठा हुआ था। स्टीम इंजन का ड्राइवर जो था, उसने सोचा कि कोई पिशाच है जो सामने से, शैतान आता चला जा रहा है। जितनी दूर जाता हूँ मैं लाइट जलती चली जा रही है और आगे आता चला जा रहा है। गाड़ी रोक दी गई और फिर विक्टोरिया तक सूचना गई, विक्टोरिया की सूचना सुरक्षा अधिकारियों तक गई कि कोई बहुत बड़ा शैतान है, बहुत बड़ा। छोटा सा टिड्डा लाइट में इतना बड़ा दिख रहा था कि वो लगा कि कोई रेलवे लाइन पर कोई सामने, और साथ चल रहा है, गाड़ी के साथ चल रहा है, गाड़ी के आगे चल रहा है, और कहीं गाड़ी को खा ना जाए, इसलिए वो डर के मारे उसने गाड़ी रोक दी।
फिर उसके बाद सुरक्षा अधिकारी आए, सुरक्षा अधिकारी ने पूरा निरीक्षण किया, उन्होंने कहा फिर गाड़ी चलाओ, धीरे धीरे चलाओ, धीरे धीरे चलाओ। फिर वही टिड्डा चल रहा था। फिर वो एक ने देखा लाइट के पास जाके कि लाइट में कोई दोष तो नहीं, लाइट में देखा टिड्डा खड़ा था, उस टिड्डा को फेंका उठा करके, सब ठीक हो गया। छोटा सा दोष, इतना सा छोटा सा टिड्डा बन गया महाशैतान, महाभूत, और डराने लगा। जरा सा दोष बड़ा मालूम पड़ता है हमको। हम अगर रामचरितमानस के तुलसीदास जी की एक चौपाई पे कहते हैं, दुष्टों के लिए कहते हैं। रामचरितमानस शुरू में बालकांड में शुरू के 20-25 श्लोकों में दोहों में बड़ी अच्छी प्रार्थना आई है। एक प्रार्थना है, पुनि प्रणवों पृथुराज समाना। मैं पुनः बार बार उन सब लोगों को पृथुराज के समान मानकर प्रणाम करता हूँ। पर अग सुनहि करण 10 काना, जो 10 कानों से बुराइयाँ सुनने के लिए तैयार रहते हैं। वो क्या करते हैं, तुलसीदास जी अपनी प्रार्थना में सारे बुरे जनों को प्रणाम करते हैं कि मैं एक अच्छा काम शुरू करने जा रहा हूँ, डिस्टर्ब मत करना मुझे, इसलिए मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। भाई साहब डिस्टर्ब मत करना, भाई साहब डिस्टर्ब मत करना। तो जो 1000 कानों से बुराइयाँ सुनते रहते हैं और बुराइयाँ सुन के फिर मल्टीप्लाई करते रहते हैं दूसरों के सामने जाके, तो पुण्य अग मैं बार बार उनको प्रणाम करता हूँ। पृथुराज ने क्या कहा था, पृथु जो थे भगवान राम के पूर्वज थे, उन्होंने भगवान के गुणानुवाद सुनने के लिए 10,000 स्थानों पे कथा हो रही हो तो 10,000 कान मांगे थे उन्होंने, कि 10,000 कान नहीं मांगे होंगे, श्रवणेंद्रियाँ मांगी होंगी कि 10,000 स्थानों से सुनाई पड़े, जहाँ से सुनाई पड़े भगवान की कथा ही सुनाई पड़े। 10,000 कान, उनके 10,000 कान का ये गुणानुवाद कर रहे हैं कि 10 कानों से वो सुनते हैं और 10 मुँह से सुनाते हैं 1000 जगह जाके। ऐसे लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। तो ऐसे लोग जो हैं जितने भी, इनसे हमको बचना है। 10,000 कानों से बुराई सुनते हैं, श्रवण शक्ति 10,000 कानों की। पूजा से माला से उठकर पूछते हैं बार बार लोग बाग, 10 कान है ना, 1-2 कान तो ये हैं, और एक कान काम कर रहा है कि वो फ़ोन आया, मोबाइल आया, वो किसका आया जरा बताते ना, माला कर रहे, माला मन लगाओ ना, माला मन लगाओ, ध्यान करो, किसका फ़ोन था, क्या कह रहे थे, अच्छा उसी दुष्ट का होगा, जरूर कोई गड़बड़ होगी जरूर। अब कहाँ तो मन लगा हुआ तो भगवान में, और कहाँ मन चला गया मोबाइल में, कहाँ मन चला गया उधर। पत्नी से पूछना चालू किया, फिर नौकर से पूछना चालू किया, कौन आया, घंटी किसकी बजी थी, अभी कौन आया यहाँ। अरे 5 मिनट शांति नहीं बैठ सकता, 5 मिनट में कोई आया भी होगा तो बैठेगा शांति से ड्राइंग रूम में, या फ़ोन आया होगा तो पता चल जाएगा तुमको क्या हुआ था, किसका। दूसरों का दोष बार बार दिखाई पड़ता है। दुर्बलता में हंसने की स्थिति, ये भी हमारी एक बहुत बड़ी कमजोरी है। किसी की दुर्बलता में हम हंसने लगते हैं। कोई दुखी होता है तो हम सुखी हो जाते हैं, सामने वाला दुखी होता है हम सुखी हो जाते हैं। तो एक दोष हमारा, लेकिन अपना परिवर्तन करने की फुर्सत नहीं, अपना परिवर्तन करने की हमको फुर्सत नहीं। हमको दूसरों के दोष देखने की फुर्सत है, पर अपने आप को बदलने की फुर्सत नहीं। जब स्वाध्याय के लिए भी समय नहीं, जब के लिए भी समय नहीं, स्वाध्याय के लिए समय। अरे आपको मालूम नहीं हम कितने बिजी रहते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। दूसरों के लिए टाइम है, दूसरों को दोष देखने के लिए टाइम है। गीता माता भगवान महात्मा गांधी की बात पिछली बार नहीं कर पाए थे, मैं कर रहा हूँ कि गांधी जी एक कार्यक्रम में गए, कार्यक्रम में बैरिस्टर बारेटला की पढ़ाई पढ़ रहे थे, बैरिस्टर बन रहे थे। तो वहाँ गीता के बारे में उनसे प्रश्न पूछा गया, वो नहीं जवाब दे पाए। बड़ा अफसोस किया उन्होंने, अरे राम, मैं गीता के श्लोक के बारे में ये नहीं बोल पाया। मैंने पढ़ा तो था गीता को, परंतु इतना ऐसा नहीं पढ़ा था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने गीता को कंठस्थ करने के लिए और गीता का अर्थ समझने के लिए उन्होंने कहा समय निकालेंगे, कैसे नहीं मिलेगा। वो ब्रश करने जाते थे, कुल्ला करने जाते, तो कुल्ला गिन के 100 बार करते थे। वो 100 बार कुल्ला करते थे, तो वो 10 श्लोक उन्होंने चिपका रखे थे सामने। वो 10 श्लोकों को पढ़ते रहते थे, कंटिन्यूस पढ़ते रहते थे, याद हो जाता था। ऐसे 10 श्लोक उन्होंने 100 दिन में पूरे 700 श्लोक याद कर लिए। उन्होंने 100 दिन में 700 श्लोक याद कर लिए, उसका अर्थ समझ लिया, गीता को बार बार पढ़ा, और पढ़ने से याद हो गया। समय निकालने पर मिलता है, समय निकालने के लिए अलग से कोई भगवान आके अलग से नहीं देगा, तुमको अपना समय निकालना पड़ेगा। गांधी जी के पास रेहाना तैयब आई और बोली कि गांधी जी मुस्लिम थी, उनकी शिष्या थी। गांधी जी गीता समझ में नहीं आती, बोले गीता को बिना समझे 100 बार पढ़ जाओ, 100 बार पढ़ जाओ, तुमको चस्का लग जाएगा, गीता का चस्का लग जाएगा।
मुझे मित्रों गीता का मुझे भी चस्का लग गया। बिना गीता पढ़े मैं रह नहीं सकता। मैं गीता का पाठ करता हूँ, समस्या का समाधान गीता में ढूंढता हूँ, मन शांत रहने की तकनीक उसमें ढूंढता हूँ, आगे की क्रिया पद्धति बनाने की रीति नीति उसमें सीखता हूँ। मुझे गीता एक टेक्स्ट बुक की तरह से, पाठ्य पुस्तक की तरह से नजर आती है, एक गाइड बुक की तरह से नजर आती है। तो उन्होंने रेहाना तैयब से कहा 100 बार पढ़ जाओ, 101वीं बार जब आप पढ़ने लगो तो मेरे पास आना। 101वीं बार पढ़ते समय आई, बोले गांधी जी मुझे गीता अच्छी तरह समझ में आ गई, गीता का कर्मयोग समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आ गया। एक मुस्लिम महिला गांधी जी से सीख के गई। जब गांधी जी समय निकाल सकते हैं, तुम नहीं समय निकाल सकते। गप मारने के लिए समय है, पर बाकी चीज़ों के लिए समय नहीं। तो हम सदुपयोग करके रखें, सदुपयोग के लिए समय निकाल करके रखें। दूसरों का दोष के प्रति हम जितने जागरूक होंगे उतना ही हमारा मन कालिक से भरता चला जाएगा। जितना हम दूसरों के दोष के प्रति, जितना दूसरों के दोष के बारे में सोचेंगे ना, उतनी ही उसके दोष की वजह से हमारा मन कालिक से भर जाएगा। सब उसके अंदर में जितनी गंदगी होगी ना, उतना हमारे अंदर आ जाएगी। और दूसरों के दुखों के प्रति इतना जागरूक रहेंगे, उतना ही हम प्रकाश से भरते चले जाएंगे। दूसरों के दुखों के प्रति जागरूक होना, अपने आप को सत्वगुण से भरना है, सत्वगुण से प्रकाशित करना है, स्वयं को सत्वगुण से प्रकाशित करना है। दूसरों के दुखों के प्रति जागरूक होना सीखो। निराला को महादेवी वर्मा शॉल दे जाती थी, कहती थी इतनी ठंड पड़ती है और आप जो है कुछ नहीं पहनते, आप शॉल ओढ़ लीजिए। मैं पिछली बार 3 शॉल दे गई थी, तीनों शॉल आपने बांट दी, ये वाली मैं शॉल मत बांटना, इसको ओढ़ लो। उन्होंने ओढ़ ली। ओढ़ने के बाद वो छोड़ने गए महादेव वर्मा को। महादेव वर्मा को रिक्शा में बिठा करके, महादेव वर्मा को तुम लोग जानते हो ना, प्रसिद्ध गायिका, प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री हैं ना, अच्छा साहित्यकार है ना, मतलब याद है तुमको, मालूम है ना, मैं गलत बोल रहा था। तो महादेव वर्मा जो हैं उनको बहन मानते थे वो, और वो छोड़ने गए तो छोड़ते फिर याद दिलाया, इस शॉल को भूल मत जाना, शॉल को पहनना है, ठंड से बचे रहो, ठीक है। लौटते समय उन्होंने देखा एक भिखारी ठंड से सिकुड़ रहा था बुरी तरह से। उन्होंने कहा क्यों नहीं, तेरे पास कपड़े नहीं है? बोले नहीं, आज ओढ़ने को भी नहीं है, आज तो कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने अपना शॉल उठाया, उसको लपेट दिया अच्छी तरह से, बढ़िया, और फिर चले आए। ये है दूसरों के दुख के प्रति सचेत होना, जागरूक होना। दूसरों के दुख के प्रति सचेत होता है, जागरूक होता है, वो हमेशा शांत रहता है। बाद में महादेव वर्मा आई, कहाँ है शॉल? गॉन चला गया। वो जानती थी महादेव वर्मा की ये आदमी देने में विश्वास करता है, देता रहता है, ये कभी नहीं रखेगा अपने पास। हम दूसरों को देख के परेशान होते हैं, किंतु गिरता देखते हैं तो हंसी आती है। ऐसे व्यक्ति एकाग्र नहीं हो पाते हैं, लहरों में भटकते रहते हैं, तल तक नहीं पहुंच पाते, नीचे तक नहीं पहुंच पाते। हमें लहरों से ऊपर उठना पड़ेगा। हमें लहरों को देखकर प्रभावित होने की जरूरत नहीं है, हमें तल तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। स्थिरता के पीछे अस्थिरता है। ये अतल सागर में शांति है। जो सागर है पूरा, उसमें जो आपको लहरें दिख रही हैं, उसके मूल में गहराई में शांति है। सागर बहुत शांत है, सागर शांत है, पर सागर के ऊपर लहरें चल रही हैं, हमारे जीवन में भी इसी तरह से आवेग ही आवेग हैं, पर इस अशांति के पीछे, इन आवेगों के पीछे शांति है। उस शांति को समझने की कोशिश करो, उस शांति की तरफ लौटने की कोशिश करो। वो शांति हमारा मूल है, वो शांति हमारा केंद्र बिंदु है। उस शांति की तरफ जाने की कोशिश करो, यही ध्यान है। जो लोग एक्टिंग सिखाते हैं, एक्टिंग सिखाने वाले जब क्या करते हैं, गोल घेरे में लोग खड़ा कर देते हैं और पहले कहते हैं सब जोर से हंसो, सब जोर से हंसो। सिखाने वाला बीच में घूमता रहता है, ए तुम नहीं हंस रहे हो, चलो तुम भी हंसो, चलो ही करके जोर से हंसना चालू करते हैं। कोई मुस्कुराता है, कोई हंसता है, फिर जोर से हंसो, और जोर से हंसो, फिर चुप कर देता है, एकदम चुप कर देता है। फिर कहता है अब रो, चलो रो, तो रोने की कोशिश करते हैं। ये एक सिखाने की टेक्निक है, ये ड्रामा है, ये एक प्रकार का ड्रामा है। जीवन भी एक प्रकार का ड्रामा है। इस जीवन में हंसना और रोना, इन दोनों के पीक्स रहेंगे कभी भी। इन दोनों के बीच में से निकल करके हमको जाना है। ये भी लहरें हैं, ऊपर की लहर, ये नीचे की लहर। बिना सोचे रियल लगता है, कई बार लगता है कि रियल हो रहा है, अभिनय हो रहा है। जब अभिनय बहुत पराकाष्ठा पहुंच जाता है तो ऐसा लगता है कि इसके पीछे अभिनेताओं में जागृति है, वो रो रहे हैं, सच में रो रहे हैं, अरे ये रो रहे हैं, सच में रो रहे हैं। तुमने कई अच्छे अभिनेताओं को देखा होगा कि
कि जब वो नकली रोते हैं तो भी अच्छा लगता है कि असली रो रहे हैं, वास्तव में असली रो रहे हैं। क्या हो गया भगवान, क्या हो गया, मैंने क्या हो गया, इसके घर में कुछ हो गया होगा। पता चलता है कुछ नहीं हुआ है, केवल अभिनय हो रहा है यहाँ। धीरे धीरे अभिनय करते करते संकोच खुलता है, संकोच खुलते खुलते धीरे धीरे अभिनय करना आ जाता है। ये अभिनय सिखाने की तकनीक है, अभिनय सिखाने की तकनीक। जीवन में हम तेज लहरों में बह जाते हैं, बहाव बहुत तेज होता है, बहाव बहुत तेज। इस जीवन सागर का प्रवाह इतना तेज है कि हम कभी गुस्से की लहर में बह जाते हैं, कभी हम शांति की लहर में बह जाते हैं, कभी अशांति की लहर में बह जाते हैं। गुरजेफ कक्षा लेते थे। गुरजेफ और ऑस्पेंस्की का जोड़ा माना जाता है। गुरजेफ गुरु से ही समझ जाना, गुरजेफ ऑस्पेंस्की उसके शिष्य। ये हमारे बहुत प्रसिद्ध गुरु शिष्य का जोड़ा है। शिष्यों के सामने विचित्र परीक्षा लेता था, स्वाभाविक दिख रही परिस्थितियों को क्रिएट करता था, बनाता था। काम क्रोध जागृत हो जाए ऐसी बातें करता था, काम भी जागृत हो जाए, क्रोध भी जागृत हो जाए, जैसे कि विस्फोट होने ही वाला है। और जैसे ही विस्फोट होता था जोर से चिल्लाता था, चुप, शांत हो जाओ, गुस्सा नहीं, काम वासना नहीं, क्रोध नहीं। तो पीक पे ले जाता था, गुस्से में ले जाता था और एकदम शांत कर देता था, गुस्से में ले जाता था, एकदम शांत कर देता था। ये है टेक्निक पूरी। हमारा जीवन भी इसी प्रकार की टेक्निक के अभ्यास के थ्रू गुजर जाए अगर, तो हम गुस्से में, उद्विग्नता में शांत रहना सीख लेंगे। हम परिस्थितियां प्रतिकूल होने पर अनुकूल बनाना सीख लेंगे अपने जीवन को। पीक पर ले जा करके वो हमारी वो उत्तेजना को शांत करता था। व्यास ने एक कहानी, छोटी सी कहानी सुनने से तुमको थोड़ा सा हल्कापन लगेगा। ध्यान का जो टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट मटेरियल होता है ना, वो थोड़ा सॉलिड होता है, तो थोड़ा उसके बीच में कथा आ जाएगी। व्यास ने जैमिनी से बातचीत की तो देखा इसके अंदर अभिमान है। इसको जैमिनी उनके शिष्य थे, दर्प है, वैसे बहुत सीधा साधा है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, परंतु ये अभिमान है कि इसने इतने सारा साहित्य पढ़ा और ग्रंथ पढ़े, ये पढ़े। देखो 3 चीज़ें हैं, तो तंत्र है, योग है और वेदांत है। तंत्र सही अर्थों में देखा जाए तो तंत्र मनोरंजन है, एंटरटेनमेंट। देखो जब हमने ये रुई में से ये बना दिया, हमने ये बना दिया, कई लोग करते हैं। और तंत्र क्या होता है, क्षणिक होता है, स्थायी नहीं होता। योग जो होता है ये उलझन है, ऐसा हो जाए तो ऐसा, ऐसा हो जाए तो ऐसा, ऐसा हो जाए, योग उलझन, योग दर्शन उलझन। और वेदांत क्या है, वेदांत बोध है, सेल्फ रियलाइजेशन कराने के लिए व्यास जी ने जैमिनी को कोशिश की कि उनको समझाने की कोशिश करें। उन्होंने कहा है इसको कहानी के माध्यम से नहीं समझ, इसको दृष्टांत के माध्यम से नहीं, इसको जीवन के माध्यम से समझाना पड़ेगा। उच्च कोटि के चरित्रवान साधु थे जैमिनी, इसका भी अहंकार था। चरित्रवान होने का भी अहंकार होता है। कोई हमारा चरित्र डिगा के देखे, हम बता देंगे। अभी बद्रीनाथ के रावल जो हैं वो पकड़े गए दिल्ली में, न जाने कितने साधु संतों के ऊपर आक्रमण हो रहे हैं, सबके सब पकड़ में आ रहे हैं। वही अकेले बदमाश हों ऐसी बात नहीं, न जाने ढेर सारे और भी लोग बदमाश होंगे। पर ये एक अहंकार कि हम चरित्रवान हैं, ये अहंकार नहीं होना चाहिए। हम भी सामान्य मनुष्य हैं, हम सावधान रहें, हर पल सावधान रहें। इसका बोध कराने के लिए उन्होंने एक लीला रची। गुरु क्या है, कुम्हार है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी मारे चोट, अंतर हाथ सहाय दे, काढ़ निकाले खोट। कहीं कंकर तो नहीं रह गया छोटा सा मटके में, इसको निकालो, चलो। क्यों, अगर ये रह गया तो फूट जाएगा तो क्या होगा, ये यहाँ से इसका चरित्र में कहीं दोष न रह जाए। मिट्टी थपकी देता बार बार। हम कहते हैं कि हम सात्विक हैं, हम पवित्र हैं, तो गुरु टेस्ट करता है उसको। एक भीतर की परत में कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, गुरु जानता है। जैमिनी को अपने ज्ञान पे भी अभिमान था और चरित्र पे भी अभिमान था। गुरु अभिमान नहीं रहने देता। गुरु एक सबसे बड़ा काम क्या करता है, अभिमान नहीं रहने देता, अहंकार नहीं रहने देता। गुरु शिष्य को सबसे पहले तैयार करता है तो अभिमान और अहंकार रहित करने के लिए तैयार करता है। मित्रों, मैं आ गया था 78 में, और 78 से लेके 84, 85, 86 तक मेरे को बुरी तरह से गुरुदेव ने कुचला है, मेरे अभिमान को कुचला है। मेरे मन में अहंकार था MD होने का, मेरे मन में अहंकार था जितने भी जीवनदानी आए उनमें सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा मैं हूँ,
मेरे मन में अहंकार था, मैं इतनी बड़ी नौकरी छोड़ के आया हूँ। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं जो इतनी बड़ी नौकरी छोड़ के आया हो। तो उस ज़माने में 35,000 रुपये की नौकरी छोड़ के आना पर मंथ की बहुत बड़ी बात थी। मेरे मन में यह अहंकार था कि मैं इन सबसे ज़्यादा जानता हूँ, इनको किसी को कुछ नहीं आता है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। इस अहंकार को कुचलने के लिए क्या गुरुदेव ने उदाहरण देते थे, गुरुदेव कि बंदर क्या करता है, सांप को पकड़ लेता है। बंदर सांप को बड़ा मौका देख के पकड़ता है, एकदम मुंह के पास पकड़ता है, और फिर उसका मुंह जो है ना उसको देखता है, अच्छा ये है मुंह इसका, इससे काटता है ना ये, तो ऐसे घिसता है, फिर देखता है, फिर से बार बार रगड़ता, बार बार रगड़ता, रगड़ के जब वो देखता है कि मर गया पूरी तरह से, मतलब मुंह समाप्त हो गया उसका, फेंक देता है उसको। गुरुदेव ने इसी तरह से मेरे अहंकार को बार बार शांत किया। मैंने 6-7 साल 7-8 साल एक परीक्षा से गुजरा हूँ, तब जाकर के निकला है मेरा, क्योंकि मैं भी जीवन यात्रा में सामान्य जीवन से निकल रहा था। मैं भी तो पढ़ाई के दौरान एक उसी कॉलेज से निकला था जिस कॉलेज में और लोग पढ़ते थे। मैंने भी डिग्री प्राप्त की थी, तो उस डिग्री का अहंकार भी था मेरे मन में। आध्यात्मिक होना और अभिमान रहित होना, चरित्रवान होना, ये अलग अलग चीज़ें हैं। आध्यात्मिक होना अलग बात है कि अध्यात्म संस्था से जुड़ गए, परंतु उसके बाद आपके जीवन में आई कि नहीं। व्यास परीक्षा करने निकले। व्यास ने जेमिनी को परीक्षा ली, जेमिनी की। जेमिनी मीमांसा दर्शन लिख रहे थे। मीमांसा दर्शन अथातो धर्म जिज्ञासा, तुमने पढ़ा है ना, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा है ना, वेदांत में है ना, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ऐसे अथातो धर्म जिज्ञासा, ये मीमांसा दर्शन है, उत्तर मीमांसा, ये जेमिनी ने लिखा है। मीमांसा दर्शन का अंतिम स्वरूप लिख रहे थे वो। अब उसमें आचरण की बात लिखी थी, अंदर बाहर एक होना चाहिए, अंदर बाहर एक होना चाहिए। उन्होंने कहा मेरे अंदर बाहर एक ही है, मेरे बराबर। बस ये सूक्ष्म विकार गुरु के पास पहुंच गया कि इसके अंदर अभिमान है, अभी लिख तो रहा है पर जीवन में नहीं है। बाहर दरवाज़ा खटखटाया, एक सुंदर सी खूबसूरत सी महिला लीला से वर्षा रच दी। वर्षा आई, तूफान आया, और वो महिला दरवाज़ा खटखटा के बोल रही, मुझे शरण दे दीजिए प्रभु, मैं कहाँ जाऊँगी इस जंगल में। अरे तुम जानती नहीं, हम बहुत चरित्रवान ऋषि हैं, हम किसी महिला को नहीं रख सकते यहाँ पे, महिला को नहीं रख सकते। आप यहाँ कैसे आ गई? हम अकेले रहते हैं यहाँ पे, हमारे पास यहाँ कोई नहीं है, आप यहाँ नहीं रह सकती। तो बोले आपको दिख नहीं रहा हम भीग रहे हैं बुरी तरह से, पूरी तरह से भीग गए, कपड़े भीग गए हैं, आप शरण दे दीजिए, मैं अकेली हूँ। तो बोले मैं भी अकेला हूँ, पर मैं धर्मशास्त्र हाथ में लिए बैठा हूँ और मैं नहीं कर सकता। तो बोले आपका धर्म क्या कहता है? अथा तो धर्म जिज्ञासा आप लिख रहे हैं, धर्म क्या कहता है? शरण देना चाहिए, शरणागत को शरण देना चाहिए, या शरणागत को मरने के लिए छोड़ देना चाहिए। अगर आप नहीं देंगे शरण तो मैं जंगल में चली जाऊंगी और जंगल में मैं मर जाऊंगी, क्योंकि मुझे न्यूमोनिया हो जाएगा डेफिनेटली, सर्दी जुकाम होगा तो न्यूमोनिया हो जाएगा कि नहीं, मैं मर जाऊंगी। ऐसे में आप कुटिया में एक कोने में शरण देती पड़ी रहूंगी, सुबह सुबह चली जाऊंगी। अब जेमिनी जी ने कहा अच्छा ठीक है, ठहर जाओ, एक कोने में ठहर जाओ और हम बाहर बैठ जाएंगे, हम कमरे के बाहर रहेंगे, तुम अंदर रहना और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेना, अच्छी तरह से बंद कर लेना है, खोलना मत। थोड़ी देर, 1 आध घंटा 1.5 घंटा बीता, लेखन चालू रहा, पर मन अंदर लगा हुआ था कमरे के अंदर, कहीं तकलीफ तो नहीं हो रही, किस तरह की परेशानी तो नहीं हो रही। मैं द्वार के बाहर दीपक के आलोक में देखने की कोशिश की, उन्होंने कुछ नहीं दिखाई दिया, दरवाजे से अंदर कुछ नहीं दिखाई दिया। उन्होंने थोड़ी देर में उद्विग्न होने लगे, पहले दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो देखा अंदर से वास्तव में बंद है, वास्तव में बंद है। उन्होंने कहा था ना बंद कर लेना, बंद। उन्होंने कहा हमारा सामान रह गया अंदर, हमारा सामान रह गया है, तुम दरवाज़ा खोल के निकाल के दे दो। स्त्री थी, वो जानती थी कि किस लिए आना चाहते हैं अंदर, वो उनका रजोगुण जागा है, फिर तमोगुण जागा है। अब धीरे धीरे वो धर्म जो है ना एक तरफ रह गया है, अब अधर्म आ गया है पूरी तरह से, तो नहीं खुलेगा। अंदर से बोली नहीं खुलेगा दरवाज़ा, बिल्कुल स्त्री आवाज़ थी, लिखना पढ़ना सारा छूट गया, क्यों नहीं खुलेगा दरवाज़ा? दरवाज़ा खोलो भाई, हमारा सामान रह गया अंदर, सामान दे दो, उसके बाद भले तुम बंद कर लेना दरवाज़ा। फिर देखना चाहते थे, इतनी सुंदर स्त्री थी, देखने का मन कर रहा था बार बार। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा चलो ये नहीं खुलती तो कोई बात नहीं, हम छत तक, फूस का छत थी, फूस की छत पे चढ़े, टाइल्स लगे हुए थे, टाइल्स मतलब वो जो भी होंगे, क्या बोलते हैं, खपरेल लगे थे। खपरेल को उठा के उन्होंने फेंका और खपरेल से निकाल करके नीचे कूदे,
देखा उनके मुनि, उनके गुरु व्यास जी वहाँ बैठे हुए थे, कोई स्त्री वहाँ नहीं बैठी हुई थी। उस स्त्री के बदले में वहाँ पे व्यास जी बैठे हुए थे। व्यास जी ने कहा, कहो अथा तो धर्म जिज्ञासा। चरित्र का मतलब समझ में आया कि नहीं? चरित्र निर्माण कैसे किया जाता है? तुम जैसा चरित्रवान व्यक्ति, तुम जैसे इतना अहंकार, तुम्हारे पर चरित्र का अहंकार तुम्हारे से इतना भी नहीं रहा नहीं गया कि तुम बाहर बैठे रहते और सुबह तक का इंतजार करते। तुम तो बिल्कुल अंदर ही आने लगे। अरे अरे भाई, मैं ही बन के आया था औरत, मैं ही स्त्री बन के आया था, वही बैठे हुए थे साक्षात। ये गुरु टेस्ट करता है अपने शिष्य को। ये तूफान है, इस तरह के तूफान आते हैं शिष्य के जीवन में। बहुत शर्मिंदा हुए और जैमिनी ने फिर तप किया, तप करके फिर लिखा। गुरुजीएफ ने भी इस तरह की कई परीक्षाएं अपने दोस्तों के लिए, अपने शिष्यों के लिए। हनुमान प्रसाद पोद्दार कहते थे एक बात, हनुमान प्रसाद पोद्दार गीता प्रेस गोरखपुर के संस्था स्थापक हैं। वासना तृष्णा भगवान ने दी क्यों? किसी ने पूछा, गुरुदेव ये बताइए भगवान ने वासना तृष्णा अहंता ये सब दिया क्यों? ये न देता तो अच्छा रहता, मनुष्य सही रहता। नहीं, इसलिए दिया है वासना तृष्णा और इसके पीछे इन काम के तूफानों के बीच में से, इनमें से ऊपर उठना, अस्थिरता में से स्थिरता निकलना, यही सबसे बड़ी परीक्षा मनुष्य की है। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि किन खाइयों से पार होना पड़ता है जी मनुष्य को मनुष्यत्व सार्थक करने के लिए। मैं कहता हूँ पहला वासना, फिर दूसरा तृष्णा, फिर तीसरा अहंता। वासना यानी काम वासना, तृष्णा यानी ग्रीड, पैसे की चाह, अहंता यानी ईगो, मेरा मन ये बार बार ये करता है कि मेरे को जाना जाए, मुझे पहचाना जाए। अरे यारों, मुझे पहचानो, मैं हूँ कौन? मुझे बस बार बार लोग मुझे जानते ही नहीं है, हद होती है। मैं टीवी पे आऊँगा, मैं उस पे आऊँगा, मैं मीडिया पे आऊँगा, मुझे लोग जानेंगे, मेरे बारे में पेपर में बहुत दिनों से नहीं छपा है, छपना चाहिए। ये कौन है? अहंता। इन तीनों से पार होकर अस्थिरता में से स्थिरता निकलना, ये व्यक्ति की मनुष्यत्व की पहचान है। मनुष्य को इसमें से निकलना जरूरी है, इसलिए भगवान ने ये सब चीज़ें पैदा की। तम और सत में जो एक समान रहे, जो तम में रहे वहाँ भी समान रहे, सत्वगुणी बना रहे, और सत में आकर भी सत्वगुणी बना रहे, वही मनुष्य सच्चा मनुष्य है। पागल और सामान्य व्यक्ति एक जैसे लगते हैं दिखने में, पर जब पागल बोलना चालू करता है तब पता चलता है कि पागल है ये। सामान्य व्यक्ति सामान्य जैसा लगता है। लहरें बार बार गिराती हैं, बार बार हमें डगमगाती हैं, हमारे मन की डगर को तोड़ती हैं, आत्मा के प्रकाश को प्रभावित करती हैं। योग ज्ञान सभी यही कहते हैं कि बिना हलचलों के आदमी का जीवन नहीं हो सकता, बिना हलचलों के नहीं हो सकता। डॉक्टर मरहम जब लगाता है तो पहले घाव को कुरेदता है। देखा होगा तुमने, घाव कुरेदना जरूरी, क्योंकि वो जो स्कैब जो बन गया उसको निकाल करके उसके ऊपर मलहम लगाएगा। वो अगर उसके ऊपर मलहम लगा दिया तो शायद वो हील ना हो, वो नीचे पस बना हुआ है। परिस्थितियाँ हमें कुरेदती हैं भीतर से। डॉक्टर जो है, भगवान रूपी डॉक्टर, परिस्थितियों के माध्यम से हमको कुरेदता है भीतर से, बार बार। वृत्तियाँ नहीं कुरेदती, यह अस्थिर नहीं करती। वृत्तियाँ ये जो है अस्थिर बनाती हैं, और अस्थिर बनाने के बाद फिर हमें अपने लिए तैयार करती हैं, अपने आप को बनाने के लिए तैयार करती हैं। इंस्टिंक्ट्स, टेंडेंसीज, हमारी जो वृत्तियां हैं, ये हमें बार बार परेशान करती हैं। उसको परेशान करने का ठीक करना है तो सबसे बढ़िया तरीका है ध्यान। बाजार में जेब में पैसा नहीं है, फिर भी मुड़ के देखते हैं सामान को। बाजार में निकल गए, मॉल में निकल गए, मल्टीप्लेक्स में निकल गए, और सामान को देखते हैं। $200 की, $300 की चीज़ रखी हुई है। कि देखने का मतलब क्या है? जब पैसा नहीं जेब में तो फिर क्या फ़ायदा देखने से? खरीदना है तो पैसा लेके आए हो? नहीं, फिर क्यों देखते हो? महिलाओं को दिन में कोई, बुरा मत मानना तुम लोग, मैं दिन में कुछ काम नहीं होता ना तो शॉपिंग करती हैं, शॉपिंग करने जाती हैं। पूरा मॉल मल्टीप्लेक्स में तुम एंट्री पे चले जाओ और एग्जिट पे चले जाओ, तुम ये देखो एंट्री पे जितने लोग गए थे उनमें से एग्जिट में निकले उन्होंने कितनों ने खरीदारी करी। एक असेसमेंट हुआ है, मार्केटिंग एनालिसिस हुई है, उसमें पता चला है कि 10% लोग खरीदारी करते हैं, 90% लोग केवल घूमने जाते हैं, देखने जाते हैं क्या क्या चीज़ें, काश कि हम खरीद पाते। ये जो अंदर का जो तूफान है, ये तूफान चलता रहता है, बराबर चलता रहता है। इस तूफान से निकल के बाहर आना है अपने को। मन बार बार उधर भागता है। आध्यात्मिक जीवन जीना अति सरल है, सरल मन के लिए, और जो जटिल है, कुटिल है,
दूसरों के दोष निकालते रहता है, उसके लिए सबसे ज़्यादा कठिन है, वो आध्यात्मिक जीवन नहीं जी सकता। आध्यात्मिक जीवन जीना सरल है, सरल व्यक्ति के लिए, इसलिए सरल बनने की कोशिश करो, कुटिल बनने की कोशिश मत करो। नहीं साहब हम तो उसको देखो, आप ऐसे ऐसे श्रूट चाल चलेंगे कि देखते देखते उसको गिरा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, उसको बदला चकाएंगे, ऐसा करने की जरूरत नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। सरल भाव से हमें भगवान को पुकारना है, हमें निष्कपट होना है। रामकृष्ण परमहंस ने कहा है, तुम भगवान को पुकारना है तो सरल भाव से पुकारो, निष्कपट होकर के पुकारो, बिना किसी कपट के, बिना किसी प्रकार के दुराव के भाव के पुकारो। धीरे धीरे दुराव छिपाव हमारा जो है कवच, कपट का अगर कवच है हमारे ऊपर, धीरे धीरे दुराव या छिपाव जो है पलपने लगता है। और जितना हमारे अंदर सहजता की कमी, उतना ही ध्यान के हमारे जो भावावेश भाव आने लगते हैं वो बंद हो जाते हैं, हम ध्यान के अयोग्य हो जाते हैं। जितना दुराव, जितना छिपाव, जितना कपट, उतने ही ध्यान के प्रवाह आने का स्वरूप बंद हो जाता है। इसलिए ध्यान के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि कपट नहीं होना चाहिए, दुराव नहीं होना चाहिए, छिपाव नहीं, सरल जीवन होना चाहिए, सरल जीवन। और सरल जीवन का ये मतलब नहीं कि अपने पास में जो बैठा है उसी को सब पूरी बात बता दी अपने दिल की। सरल जीवन का मतलब ये नहीं है मैं मालूम है मैं बहुत दुष्ट हूँ, मैं बहुत चोर हूँ, मैंने ये किया, इतना गलत काम, मैं आज तुमको बता के मैं खाली हो रही हूँ, अब मैं कम में नहीं करूँगी, ये बता दिया, लो अब तुम्हारे मन की अशांति और बढ़ गई। तुमको ये मालूम है कि इसको बता दिया, अब वो सबको कहेगी, अब तुम्हारे मन में एक और तूफान चालू हो गया, एक तूफान ये चालू हो गया, इसको कहा है, ये सबको कहे, वो जरूर कहेगी, वो जरूर कहेगी, कहेगा कहेगी या कहेगा, जरूर कुछ ना कुछ होगा और फिर गड़बड़ी फैलेगी। सरल होने का मतलब नहीं, सरल होने का मतलब ये है कि अंदर से बाहर तक पारदर्शी, अंदर से बाहर तक पारदर्शी। जो अंदर है, यद अंतरम तद बाह्यम, यद बाह्यम तद अंतरम। वॉट एवर यू आर फ्रॉम आउटसाइड, लेट यू बिकम दैट फ्रॉम इनसाइड। जो तुम अंदर से हो वही बाहर हो, जो तुम बाहर से हो तुम अंदर बन जाओ, बस वैसे बन जाओ, दिखो वैसे ही जैसे तुम हो, नकली मत बनो। नकली तो वो होते हैं, अभिनेता होते हैं। अभिनेता जो होता है ना, वो थोड़ी देर के लिए स्टेज पे आता है, थोड़ी देर के लिए जब स्टेज पे आता है शूटिंग करने के लिए, तो कैमरे के सामने आते समय वो दुनिया भर के वो सब शीशा आता है, आईना आता है, 3 लोग 3 तरह के शीशे लेके आते हैं, माइक वो करते हैं, फिर डायलॉग सुनाया जाता है। उसके बाद फिर वो अपनी एक्टिंग करना चालू करता है तरह तरह की, माँ तो कहाँ थी माँ, बस अब ये जो बोला उसने, ये अंदर से हृदय से नहीं निकलता, ये ये ऊपर से निकलता है, ये ऊपर से निकलता। अभी तो हंस के बात कर रहे थे तुम, अभी चाय पी रहे थे, चाय का कप तुमने रखा नहीं और माँ करके बोलने चिल्लाना चालू कर दिया, कैमरा चालू हो गया था ना, इस वजह से। तो ये अभिनेता की तरह से जीवन मत जियो। जीवन जीना है तो नेता की तरह से जीवन जीना है तो सृजता की तरह से जियो और सच्चे नागरिक के रूप में जियो, अंदर बाहर से एक, बिल्कुल मन शांत, कभी भी इधर उधर नहीं। जब अंदर बाहर अलग अलग होते हैं तो लहरें पैदा होने लगती हैं, तब समुद्र पैदा हो जाता है, तब समुद्र के ऊपर की लहरें आने लगती हैं। बस अंदर बाहर से अलग अलग होने से गड़बड़ हो जाता है। तुलसीदास जी ने कहा ना, तुमने बड़े प्रेम से सुनी है चौपाई बहुत, निर्मल मनसो मोहि अति भावा, मोहि छल छिद्र दुरावन भावा। मुझे छल छिद्र दुराव कपट नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? निर्मल मन, निर्मल मन चाहिए। निर्मल जिसमें कोई मल ना हो, जिसमें किस प्रकार गंदगी ना हो, मन साफ हो, बिल्कुल शीशे की तरह से साफ हो। अपने केंद्र पर प्रतिष्ठित रहना है, हमें अपने केंद्र पर प्रतिष्ठित रहना है। यह यथार्थ में ध्यान का सही अर्थों में मूल स्वरूप है कि ध्यान का मतलब है अपने स्वरूप में, अपने आप में प्रतिष्ठित रहने की कोशिश करना। आपके यथार्थ का परिचय देता है ध्यान, कि आपका यथार्थ क्या है, आपके मूल में क्या है। आप मूल में वही दुष्ट हैं जो दूसरों को दिखाई पड़ते हैं, या मूल में आप सही हैं, अच्छे हैं, सही दिखाई पड़ना चाहिए। इसकी परीक्षा लो इसकी। भीड़ से दूर रहो, भीड़ में ज़्यादा ठीक नहीं रहते कई बार। भीड़ एकांत में होते ना, तो क्या होता है कि हम जब एकांत में होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचने लगते हैं। एक बार कभी भीड़ में जाकर के तुम शांत रहने की कोशिश करो, एक बार कभी अकेले में बैठ के शांत रहने की कोशिश करो। ये जो दो चीज़ें हैं, ये अलग अलग चीज़ें हैं। उस परिचय में जाकर स्थिरता खोजने की कोशिश करो, जहाँ पर तुम
भीड़ में जाकर के तुम कोसते हो। आज हम लोग सब भीड़ में रह रहे हैं। हमारे यहाँ का औसत जो अनुपात है पर स्क्वायर किलोमीटर, पर स्क्वायर फीट, पर स्क्वायर यार्ड बहुत ज़्यादा है। सघन घनत्व, बहुत बड़ी आबादी है, उसके बीच में रह रहे हैं। इससे देव गायत्री कुंज में ही लगभग कम से कम 2500-3000 लोग हैं। शांति कुंज में करीब 3-3.5 हज़ार है लोग, और बाहर से आने वाले और 3-4 हज़ार लोग हैं। 15,000 की एक आबादी की पूरी कॉलोनी है। इतनी बड़ी घनी भीड़ में हम लोग हैं। भीड़ में ज़्यादा ठीक रहेंगे हम यदि हम भीड़ में एकांत ढूंढने की कोशिश करेंगे, और एकांत में ढूंढने की कोशिश करेंगे तो भीड़ अपने आप हावी हो जाएगी हमारे ऊपर से भीड़ हावी हो जाएगी, और हमें पता लगेगा कि ये दूर जो 4-5 लोग खड़े हैं क्या बात कर रहे हैं हमारे बारे में। इसलिए ऐसा एकांत बेकार है। अकेले बैठे हैं, गुस्सा भी आ रहा है, याद भी आ रही है, भूख भी लग रही है, ज़बरदस्ती चाय पीने का मन भी कर रहा है, कॉफ़ी पीने की इच्छा हो रही है। पढ़ने बैठे तो 100 काम याद आते हैं। अकेले पढ़ रहे हैं ना, 100 काम याद आते हैं। इसलिए मैं कई बार कहता हूँ ग्रुप में पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। जोर से पढ़ने की आदत हो तो बात अलग है, नहीं तो अगर 3-4 लोग एक साथ मिलकर पढ़ेंगे, अपनी किताब पढ़ो, तुम योग की पढ़ो, तुम इंडियन कल्चर की पढ़ो, तुम धर्म विज्ञान की पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। पर कम से कम बहाने तो याद नहीं आएंगे। आधा घंटा 1 घंटा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ तो सकोगे। जब हम अकेले बैठते हैं तो हमें तरह की चीज़ें याद आती हैं, घर की याद आती है, खाने की याद आती है। इसीलिए फिर तुम शाम को रात को फिर खाना बनाते हो और भूख लगती है। पढ़ने बैठे हो तो 100 काम याद आएंगे। चलो चाय पी लेते हैं, चलो खाना खा लेते हैं। ये मन की अस्थिरता है। खाना, चाय, ये तो सब बहाना है। जो मन को बहानेबाजी से दूर कर देता है, छूट नहीं देता, वह श्रेष्ठ ध्यानी है। श्रेष्ठ ध्यानी वो है जो मन को बहानेबाजी नहीं करने देता। नहीं, कोई बहाना नहीं चलेगा। चाय नहीं पीना, आधा घंटा नहीं, जब तक ये नहीं याद कर लेते, इतना जब तक ये नहीं पढ़ लेते, जब तक ये पूरा नहीं हो जाता, तब तक हमको नहीं करना है। बस बार बार ये काम कहना है। मैं अखंड ज्योति लिखता हूँ तो मैं अपने मन को बार बार अभ्यस्त कराता हूँ कि जब तक ये लेख पूरा नहीं हो जाएगा तब तक मेरे को उठना नहीं है। अभ्यस्त कराया। आसन सिद्धि इसी को कहते हैं। आसन सिद्धि, एक आसन पर बैठकर सिद्ध हो जाओ बस। अगर आसन सिद्धि तुमको आ गई तो तुम देखना है, तुमको पढ़ाई में कभी कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। जीवन से संतुलित ढंग से जीने के लिए ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। जीवन को संतुलित ढंग से जीने के लिए ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। मनुष्य भगवान कृष्ण के अनुसार स्थित प्रज्ञ होता है। स्थित प्रज्ञ स्वभाव से होता है, पर कष्टों और पीड़ाओं में जीना जो है उसके लिए तप के समान है। इसलिए पीड़ाओं में स्थिर रहना, कष्टों में स्थिर रहना, जैसे घर में कोई बीमार है, हमारे डॉर्मेटरी में कोई बीमार है, हमारे हॉस्टल में कोई तकलीफ़ में है, या कोई हमारी सहेली परेशान है, हमारे माता पिता परेशान हैं, उन पीड़ाओं में स्थिर रहना ये बहुत बार बार तरंगे पैदा करता है, लहरें पैदा करता है। तो इसलिए आचार्य शंकर ने कहा, मनसी विचारे बारम, मनसी विचारे बारम। मन बार बार विचार करता है। विचारों की उफान तूफान तो लहरें और बनी रहेंगी, ये कभी नहीं जाएंगी। मन बार बार विचार करेगा। हमारे जीवन की विचारशीलता आज जो सही सार्थक विचारशीलता कहीं खो गई है। परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, बेटा झोंक में आके मत काम किया करो। गुरुदेव ने एक लाइन बोली नहीं और नीचे उतर के तुरंत काम करके आ गए। अरे ये नहीं, पहले बात समझ लो, सुनो। कई ऐसे कार्यकर्ता थे जिनको गुरुदेव ने किस तरह से टैकल किया है, उसको हम लोगों ने देखा है। हम बालक थे, बच्चे थे, 27 साल की 28 साल की उम्र में आए थे। हमने बड़ों को गुरुदेव कैसे टैकल करते हैं ये 1978 से लेकर 1990 तक 12 साल में सीखा है। सीमेंट का हिसाब लेके कोई आता था, कोई ईंट का हिसाब लेके आता था, कोई पर गुरुदेव बड़े शांति से सुनते थे, पूरी शांति से। इतना बड़ा ध्यान में लीन रहने वाला संन्यस्त स्थिति का व्यक्ति, जिसको किसी चीज़ से मोह नहीं है, जिसको ये भी नहीं पता है कि कितना पैसा नीचे जमा हो रहा है, कितना कैसे खर्चा हो रहा है, कुछ भी किसी चीज़ की कोई वो नहीं है उनको, कोई भी वो नहीं है। सब अपने आप भगवान का काम है, पूरा चलता चला जा रहा है। पर वो ईंट का हिसाब भी सुन रहे हैं। गुरुजी इतनी ईंटें आई, गुरुजी इतना सीमेंट आया, ये आया वो आया। अच्छा, बहुत बढ़िया खबर लाया तू, बहुत बढ़िया। चल, कहीं नोट भी नहीं करना। नोट क्या करना है, उनके जैसे महापुरुष को नोट क्या करना है। पर गुरुदेव सबको सुनते थे और ये कहते थे झोंक में आके काम नहीं करना है बेटा, शांति से
काम करना है। जो भी करना है मुझे आके सुना दो, कोई दिक्कत नहीं। जो भी करना है मुझे आके बता दो। एक बार मैं बैठा हुआ था, लिख रहा था, एक व्यक्ति आया, अभी 4-5 दिन पहले आपने सुना होगा कि एक नेताजी की भैंस खो गई, सुना ना तुम लोग? पता है तुम लोग? नहीं पता। भैंस खो गई, बहुत ऐतिहासिक भैंसें थीं, लगभग 7-8 भैंसें थीं, वो चली गई कहीं। अब वो भैंसें जो हो गई वो मतलब पूरे सीरियल वालों के लिए, जितने भी चैनल वाले हैं उन लोगों के लिए एक इतना बढ़िया मजाक बन गया। उन्होंने उन भैंसों पे गीत बना डाले, भैंसों को ढूंढने के लिए पूरी प्रोसेस कर दी, ये सब कर दी। पर मेरे सामने एक घटना घटी है जिसमें एक किसान आया, ये रुड़की के पास का। गुरुजी प्रणाम आपको, गुरुजी आप दिव्य दृष्टि आपके पास, आप कृपा करके देख के बताइए मेरी भैंस कहाँ चली गई। मेरे गाँव मेरी अकेली एक ही भैंस है, उससे ही मेरा घर चलता था। मैं तो नीचे से प्रणाम करके, नीचे से प्रार्थना करके मिश्रा से पूछ के आया, इसीलिए कि मैं गुरुदेव से मैं अपनी मनोकामना रख लूँ। गुरुदेव मनोकामना में क्या जाता है, उनको क्या मतलब मनोकामना भैंस के बारे में पूछने की। ऊपर आया, बोले भैंस कहाँ चली गई गुरुदेव ने कहा बेटा मैं देख रहा हूँ, बेटा मिल जाएगी, चल पहुँच जाएगी, आज शाम तक तेरे यहाँ पहुँच जाएगी। और वास्तव में उसकी भैंस उसके यहाँ शाम तक पहुँच गई। पर गुरुजी इस काम के लिए तो नहीं थे, गुरुजी इस काम के लिए तो नहीं बने थे, गुरुजी तो किसी और बड़े काम के लिए थे। पर जितना दिन उन्होंने लौकिक जीवन जिया, उन्होंने एक साधारण जीवन जिया, उन्होंने बिल्कुल साधारण एक संत का जीवन, पारमार्थिक जीवन, ऐसा जीवन जिया। गुरुदेव कहते थे आवेग में मत आओ, गुस्सा आया लड़ लिए, अब भूल जाओ। गुस्सा आया लड़ लिए, भूल जाओ। थोड़ी देर अगर रुक भी जाते तो क्या फ़र्क पड़ता था, अगर नहीं लड़ते तो क्या फ़र्क पड़ता, थोड़ा रुक जाते, तुम दोनों में से कोई एक रुक जाता। मेरे पास लोग आते हैं कि गुस्सा बहुत आता है, मैंने कहा देखो गुस्सा जब आता है तो 5 मिनट के लिए जवाब मत दिया करो, 5 मिनट बाद सोचा करो क्या जवाब देना है, तुम भूल जाओगे कि जवाब क्या देना है। कई बार लोगों को गुस्सा, एंगर मैनेजमेंट इज ए आर्ट ऑफ लाइफ। एंगर मैनेजमेंट पे वर्कशॉप ली है मैंने कई स्थानों पर, हाउ टू मैनेज योर एंगर, गुस्से को कैसे मैनेज करना। गुस्सा मैनेज करना बहुत बड़ी बात है। आवेग उद्विग्नता को थमने दो, हो सकता है पूरी बात जब समझ में आ जाएगी, तो पूरी बात समझ में आने के बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। जितनी लहरें उठ रही हैं उसमें ठहरना सीखो पहले। गुस्से में, उत्तेजना में, काम वासना में, क्रोध में, असंतोष में, निराशा में खूब सारी लहरें उठेंगी। उन लहरों में ठहरना सीखो, शांत रहना सीखो। इसके लिए मेडिटेशन की प्रैक्टिस की जाती है, ध्यान का अभ्यास इसलिए किया जाता है। बस अगर तुम सीख लोगे तो तुम जीवन में एक सफल इंसान कहलाओगे। हर जहाँ कहीं भी परिस्थितियाँ भी प्रतिकूल होंगी, तुम कभी भी लूज़ नहीं करोगे। यू विल नेवर बी लूज़र, यू विल बी ऑलवेज ए विनर। और विनर बनना चाहते हो तो गुस्से पे कंट्रोल करना सीखो। झंझावातों में सक्रियता की नहीं, झंझावातों में सक्रियता की नहीं, बहुत बड़ा वाक्य है ये। झंझावातों में सक्रियता की नहीं, निष्क्रियता की जरूरत है। जब झंझावात आ रहे हों, खूब तूफान आ रहे हों, तब उस समय शांत हो जाओ, चुपचाप बैठ जाओ, बिल्कुल कुछ मत बोलो, 5 मिनट कुछ मत बोलो, 2 मिनट कुछ मत बोलो। कई बार चैनल पे विवाद आ रहा होता है तो इतने ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं कि अनडेमोक्रेटिक लैंग्वेज बोल देते हैं और इतनी ज़्यादा ख़राब लैंग्वेज बोलते हैं, इससे लगता है कि ये इस आदमी का स्तर इतना नीचे गया बीता है जिसको यहाँ बुला लिया, और चैनल पे सुना करके और बच्चों को बिगाड़ रहे हैं, बड़ों को बिगाड़ रहे हैं, सबको बिगाड़ रहे हैं, दुनिया भर के लोगों में और एक गलत माहौल बना रहे हैं। तो झंझावात जब आए, जब उतार चढ़ाव आए, मन बड़ा चंचल है, मन बड़ा गुस्से में है, मन बहुत ज़्यादा दुखी है, तो उस समय थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ। बस उस समय तुमको सक्रियता की नहीं ज़रूरत है। नहीं मैं अभी जाके वार्डन से बोलता हूँ, वार्डन नहीं सुनेंगे तो मैं फिर वीसी साहब के पास जाता हूँ, वीसी साहब नहीं सुनेंगे मैं चार सर के पास जाता हूँ, मैं अभी फ़ोन लगाता हूँ। उसने तो फ़ोन लगा दिया, अपने मौसियों से बात करा दी उस लड़की ने। पर झंझावातों में सक्रियता की नहीं, निष्क्रियता की जरूरत है। शांत होने की कोशिश करो। लोभ मोह क्रोध में सक्रिय मत हो, प्रेक्षा भाव से देखो और उसको झंझावात को थम जाने दो। तूफान थमेगा, तूफान रुकेगा, चिंता मत करो। झंझावात के केंद्र में शांति है, झंझावात के केंद्र में शांति है, समुद्र के केंद्र में शांति है। अभी तुमने एक सुना होगा, ट्विस्टर करके एक तूफान अमेरिका में, उसकी फिल्म बनी थी ट्विस्टर, उसका अवार्ड मिला था। ट्विस्टर के सेंटर में जाकर के विस्फोट करते हैं वो, तो ट्विस्टर शांत हो जाता है।
ट्विस्टर के सेंटर में जाके, ट्विस्टर के सेंटर में शांति थी, वहाँ नहीं था। जब वहाँ पे उन्होंने हलचल पैदा कर दी, ट्विस्टर पूरा शांत हो गया, पूरा पूरा तूफान शांत हो गया। उस ट्विस्टर ने न जाने कितने मकान उखाड़ दिए थे, अमेरिका में तूफान आया था। काल्पनिक कहानी थी वो कि किस तरह शांत किया जा सकता है, पर वास्तव में देखा जाए तो ऐसे ट्विस्ट करने वाले, हमारे मानसिक चेतना को, हमारे होश को, हमारे सोच को ट्विस्ट करने वाले ढेर सारे तूफान हमारे जीवन में रोज़ सुबह से शाम तक आते रहते हैं। इनको शांत करना है तो एक विस्फोट कर दो, शांत स्थिति में जाके। क्या विस्फोट करें? ध्यान का विस्फोट कर दो, ध्यान का विस्फोट। यही सबसे बढ़िया तरीका है, यही सबसे बड़ा उपचार है, यही एकमात्र तकनीक है जिसके माध्यम से तुम अपने मन को शांत कर सकते हो। मन को शांत करना है तो वेट करो, इंतज़ार करो, और इंतज़ार करके वहाँ तक आने दो, उस स्थिति तक आने दो उसको। जीवन में ध्यान एक औषधि की तरह से है, इंजेक्शन है, एक प्रकार का एक्सप्लोजन है, एक ऐसा एक्सप्लोजन है जो बिल्कुल शांति ला देता है। कहाँ मन इतना गड़बड़ चल रहा था, कहाँ मन इतना ज़्यादा अशांत था, अस्थिर था, तुम खुद प्रयोग करके देखो। तुम कभी अशांत हो जाओ, अस्थिर हो जाओ, तो 5 मिनट के लिए ध्यान में बैठ जाओ, बस 5 मिनट के लिए मन शांत कर लो। उस बात में मत जाने दो, अपना मन जो है धीरे 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 शांति, उस बात को नहीं सोचेंगे, भगवान के बारे में सोचेंगे। भगवान ने कहा दुखेशु अनुद्विग्न मनः सुखेशु विगत स्पृह, सुख मिले तो ज़्यादा आसक्ति न हो, है ना। वीतराग भय क्रोध, भय क्रोध से दूर रहें। स्थित धी ही, ऐसे आदमी को इसकी बुद्धि को स्थिर कहा जाता है, मुनि उच्यते। तुम नहीं चाहते तुम्हारी बुद्धि स्थिर हो। अस्थिर बुद्धि का व्यक्ति तो पागल कहलाता है। अस्थिर बुद्धि कभी ये कह दिया, कभी ये कह दिया, कभी ये कह दिया, कभी ये कह दिया। स्थिति बनने की कोशिश करो। डॉक्टर कहता है दवा 2 बार लो, कहता ना, बीडी कहता ना, बीडी ट्वाइस ए डे, कहता है टीडीएस थ्राइस ए डे। हमारे यहाँ बीडी का मतलब होता है 20 ए डे, मतलब लैटिन लैंग्वेज है, मेडिकल लैंग्वेज में। दवा 2 बार लेना, दवा 3 बार लेना। क्यों? दवा का असर तब तक खत्म हो जाएगा ना। सुबह जो ली थी उसका दवा का असर खत्म हो गया, शाम को लेना। 3 बार लेना है तो सुबह का असर खत्म हो गया, दोपहर को लेना है, दोपहर को ली शाम को लेना है, शाम को इसलिए लेना है कि शाम तक असर खत्म हो गया दूसरी बार का। इसी तरह से 2 बार या 3 बार ध्यान करो, 5-5 मिनट का ध्यान करो शांत मन से। बस 24 घंटे शांत रहोगे, कभी गुस्सा नहीं आएगा, कभी झंझावात नहीं आएंगे। लहरें उठेंगी फिर थम जाएंगी, विस्फोटक परिस्थितियाँ उठेंगी पर थम जाएंगी। जितना तमोगुण तुम्हारे अंदर उतना झंझावात, जितना तुम तमोगुणी हो उतना झंझावात, जितने तुम रजोगुणी हो उतनी हलचलें, और जितने तुम सतोगुणी हो उतना ही आह्लाद, उतनी ही प्रसन्नता, 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 अंदर से प्रसन्नता, शांति। तमोगुणी व्यक्ति झंझावातों में उलझा रहता है हमेशा। तुमने कभी किसी को देखा भी होगा कि जब देखो तो बहुत ज़्यादा अस्थिर मति, इधर उधर भागना, बहुत तेज, बहुत चलना, बहुत। तमोगुणी मत बनिए, रजोगुण बनिए, रजोगुण से सतोगुण की ओर चलिए। ध्यान जीवन को अवसाद विषाद से मुक्त करता है। ध्यान जीवन को अवसाद और विषाद से मुक्त करता है। ये एक सबसे बड़ा इसका स्वरूप है। ध्यान के बारे में थोड़ी सी कुछ और बातें, इसी ध्यान के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। तीव्र कामना की मनोदशा में अनुद्विग्न रहो। तीव्र कामना, जब किसी चीज़ की तीव्र कामना हो तुमको, यौन आकर्षण भी हो सकता है, पैसे का आकर्षण भी हो सकता है, लेकिन अनुद्विग्न कैसे रहा जाए? कामना का अर्थ ही उद्वेग है, फिर अनुद्विग्न कैसे रहा जाए? वह भी कामना के साथ साथ तुम्हें कुछ प्रयोग करने होंगे। इन प्रयोग को करने के लिए हम ध्यान करेंगे। ध्यान के दौरान मैं बातें बताऊंगा, उन बातों को तुम सुनने की कोशिश करना। लाइट ऑफ कर दें थोड़ी देर के लिए, ध्यान करेंगे। सावधान, शांत चित्त, स्थिर शरीर। सावधान, शांत मन, भाव समाधि, स्थिर शरीर। अगर स्थिर शरीर नहीं होगा तो मन भी गड़बड़ाएगा, इसलिए कोशिश करो कि मन को शांत करने के लिए अपने शरीर को स्थिर रखो। कामना एक व्याधि है, एक तनाव है, इसीलिए कहा जाता है शांत मन। कामना अशांत बनाती है, व्याधि ग्रस्त मन कभी भी शांत नहीं हो सकता। शांत मन, शांति कुंज, गायत्री कुंज,
प्रज्ञेश्वर महादेव, अखंड जप, अखंड दीपक, ये सारे निर्देश से तुम समझते चले जाना कहाँ कहाँ जाना है, मन कहाँ जाना है। अखंड यज्ञ, सिद्ध साधकों से भरा हुआ वातावरण, गंगा की गोद, हिमालय की छाया, परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, दोनों की उपस्थिति, सूक्ष्म उपस्थिति। जहाँ ऐसे सिद्ध पुरुष उपस्थित हों, अवतारी चेतना उपस्थित हों, वहाँ मन उद्विग्न हो ही नहीं सकता। वहाँ हमारी कोई कामनाएं अधूरी रह नहीं सकती। हमारी कामना मनोकामना नहीं बन सकती, हमारी मनोकामना, हमारी कामना तृष्णा नहीं बन सकती, हमारी कामना वासना नहीं बन सकती, हमारी कामना अहंता नहीं बन सकती। ऐसा भाव रखते हुए वातावरण के बारे में सोचिए। इतना श्रेष्ठ वातावरण, भावमय वातावरण, तपोमय वातावरण। किसी और के बारे में सोचना छोड़ दीजिए, अपने बारे में सोचिए। हिमालय ठंडा है, ऐसे तपते हुए जलते हुए मन को भी ठंडा कर देता है। तपते हुए जलते हुए मन को ठंडा करने वाला हिमालय हमारे सानिध्य में है, हम उसके पास बैठे हैं। निरंतर उससे आने वाली ठंडक हमें मिल रही है। आज के युग में, भौतिकवादी युग में तपन है, बहुत ज़्यादा अशांति है, मन उद्विग्न है हमारा। ऐसे उद्विग्न मन की स्थिति में क्या हम हिमालय से शांति उधार मांग सकते हैं, ठंडक मांग सकते हैं, ऊर्जा मांग सकते हैं? वाइब्रेंट पावर हाउस ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी। हिमालय इज ए स्पिरिचुअल एनर्जीज वाइब्रेंट पावर हाउस। उसको लेना है, उसकी शांति को लेना है। कल्पना करो कि ऐसे शांत वातावरण में, कई बार लोग कहते हैं पांडिचेरी जाओ तो वहाँ इतनी शांति है, तिरुवन्नमलाई जाओ तो वहाँ इतनी शांति है। शांति कुंज में शांति नहीं है, शांति कुंज में क्रांति है। चारों तरफ हल्ला गुल्ला, बच्चे, ये वो। यहाँ तो शांति नहीं मिलेगी, यहाँ शांति अंतर जगत में मिलेगी। शांत जगत में शांत रहना आसान है, पर अशांत जगत में, तनाव भरे समुद्र में, लहरों में, उसमें शांत समुद्र को खोज लेना वो सबसे ज़्यादा मुश्किल है। वो आध्यात्मिक पुरुषार्थ। कल्पना करो कि तुम क्रोध में हो, क्रोध ने तुमको क्षणिक रूप से पकड़ लिया है, तुम क्षणिक रूप से पागल हो गए गुस्से में, तुम होश में नहीं रहे। अचानक स्मरण करो, अरे डॉक्टर साहब ने हमको बताया था अनुद्विग्न रहना है, तो तुम अनुद्विग्न हो जाओ। अनुद्विग्न का मतलब, अन का मतलब क्या होता है? नहीं। उद्विग्न है ना, उद्विग्नता, एजिटेटेड। डोंट बी एजिटेटेड। ऐसे हो जाओ जैसे तुम वस्त्र उतार रहे हो, एक एक करके गुस्से का कपड़ा उतारो, भीतर से नग्न हो जाओ, क्रोध को उतार कर नग्न हो जाओ। क्रोध तो रहेगा, लेकिन अब तुम्हारे भीतर एक बिंदु है जो उद्विग्न नहीं है, उस बिंदु में ठहरना है। तुम्हें बोध रहेगा कि परिधि पर क्रोध है, बुखार की तरह मौजूद है, परिधि कांप रही है, परिधि अशांत है, चारों तरफ से परिधि कांप रही है, पर तुम शांत स्थान पर बैठ रहे हो, तुम उसको देख सकते हो। तुम उसको देख सकते हो तो शांत हो जाओगे, उसके साक्षी हो जाओगे, तुम शांत हो जाओगे। ये शांत बिंदु ही तुम्हारा मौलिक मन है। इस मौलिक मन में जाके बैठो। मौलिक मन कभी उद्विग्न नहीं हो सकता, लेकिन तुमने कभी उसकी ओर देखा ही नहीं। क्रोध होता है तो तुम क्रोध से तादाद में बना लेते हो, यू गेट यूर सेल्फ आइडेंटिफाइड विद द एंगर। तुम भूल जाते हो कि क्रोध तुमसे अन्यथा है, तुम उसके साथ एक क्यों हो जाते हो, गुस्से के साथ जुड़ क्यों जाते हो, उससे नियंत्रित होने लगते हो। दो काम किए जा सकते हैं। क्रोध में तुम किसी के प्रति, अपने क्रोध के विषय के प्रति हिंसात्मक हो जाओ, पहला काम। अब यहां क्रोध ने तुम्हारे और दूसरे के बीच में जगह ले ली। यहां मैं हूं, फिर क्रोध है, और फिर तुम हो मेरे क्रोध के विषय।
क्रोध से मैं 2 आयाम में यात्रा कर सकता हूँ। या तो तुम मेरी चेतना केंद्र बन जाते हो या मैं क्रोध के विषय बन जाते हो, पर मेरा मन केंद्रित हो गया तुम पर, जिसने मेरा अपमान किया। अब ये क्रोध की यात्रा चालू हो गई। एक और ढंग है, तुम अपनी ओर यात्रा करो, अंतर जगत की यात्रा। उस व्यक्ति की ओर मत जाओ जिसने क्रोध दिलाया, तुम उस व्यक्ति की ओर चले जाते हो जिससे क्रोधित हुआ। तुम्हारा मन, तुम विषय वस्तु की ओर न जाकर स्वयं की ओर गति करो। ये तुम विषय की ओर गति करोगे तो मन का धूल भरा हिस्सा उद्विग्न हो जाता है। तुम्हें लगेगा मैं उद्विग्न हो गया। विषय की ओर मत जाओ, व्यक्ति की ओर मत जाओ, अपने मन की ओर जाओ। तुम्हारा मन मूलतः शांत है। साक्षी भाव से देखो, मन का धूल भरा हिस्सा तो उद्विग्न है, परंतु मैं उद्विग्न नहीं हूं। इस प्रयोग को तुम किसी भी कामना, किसी भी उद्वेग के साथ कर सकते हो। तुम्हारे मन में काम वासना जागती है, तुम्हारा पूरा शरीर उसकी पकड़ में आ जाता है। तुम यौन के विषय की ओर, कामना के विषय की ओर जाते हो। विषय वही भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तुम कल्पना में भी विषय की ओर जा सकते हो, लेकिन तुम जितना दूर जाओगे केंद्र से, उतनी ही अपनी ज़्यादा उद्विग्न हो जाओगे। इसलिए केंद्र से दूर मत जाओ, केंद्र की तरफ वापस लौट आओ। केंद्र तुम्हारा मन है, परिधि की तरफ नहीं जाना है, काम वासना के तूफान की तरफ नहीं जाना है, हल्ले गुल्ले की तरफ नहीं जाना है, गुस्से की तरफ नहीं जाना है। ये परिधि है। गुस्सा, काम वासना, तृष्णा, शांत, मन शांत करो। इससे शांति की ओर चलना है। ये शांति है, एकदम अनिर्वचनीय शांति। झंझावात में केंद्र होता है जो अकंप रहता है, कांपता नहीं है। क्रोध के झंझावात में, काम वासना के झंझावात में, कामना के झंझावात में ठीक केंद्र पर कोई झंझावात नहीं होता। और एक शांत केंद्र के बिना झंझावात भी नहीं हो सकता। हर झंझावात के केंद्र में एक शांत स्थिति होती है, वहां जाके स्थित हो जाना है। क्रोध भी तुम्हारे भीतर किसी ऐसे चीज के बिना नहीं बने रह सकता जो क्रोध के पार हो। अपने विपरीत के बिना कुछ भी अस्तित्व नहीं रह सकता। विपरीत भी अनिवार्य है। अपोजिट के बिना पॉजिटिव नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, तुम्हारा एग्जिस्टेंस ही नहीं है। ये तुम्हारे भीतर कोई ऐसा केंद्र न होगा जो विचल बना रहे, तो किसी गति की संभावना न रहेगी। मानो कोई व्यक्ति बीमार है, उसे बीमारी महसूस ही इसलिए होती है कि उसके भीतर पूर्ण स्वास्थ्य का एक केंद्र विराजमान है, इसलिए तुलना कर रहा है वो दोनों से। तुम कहते हो तुम्हारा सिर दुख रहा है, तुम इस पीड़ा, इस सिरदर्द को किस प्रकार जान लेते हो? यदि तुम हो, सिरदर्द होते तो उसको न जान पाते। तुम जरूर कोई हो, कुछ हो। तुम कौन हो? दृष्टा, साक्षी, जो कह सकता है कि मेरा सिर दुख रहा है। मैं, जहां मैं आ गया और साष्टी साक्षी भाव आ गया। तीव्र कामना की मनोदीक्षा में अनुद्विग्न रहो। यह विधि दमन की नहीं है, यह विधि अपने आप को पूरी तरह से परिमार्जित करने की है। तूफान आएंगे, क्रोध आएंगे, गुस्सा आएगा, तरह तरह से हल्ले मचेंगे, परिस्थितियां विषम होंगी, गुस्सा आएगा, बदला लेने की भावना मन में आएगी। अपने मन को मजबूत बनाओ, शांत, अचानक शांत कर दो अपने मन को। अपने केंद्र बिंदु में जाके तुम शांत रहना सीख जाओगे। बाहर तो हल्ला ही हल्ला है, कहीं डीजे म्यूजिक बज रहा है, कहीं कुछ बज रहा है। हमारा जन्मदिन है, आज हम डीजे म्यूजिक बजाएंगे। बजाओ, हल्ला गुल्ला करो। शादी है, हम हल्ला गुल्ला करेंगे, हल्ला गुल्ला करो। इस हल्ले गुल्ले में कुछ नहीं है। असली चीज उस शांति में है जो वहाँ जो विराजमान है। कर्मकांड चल रहा है, सब लोग शांति से देख रहे हैं। शादी का कर्मकांड पूरा देख रहे हैं, बड़ा शांत मन है। तो इसी बीच एक आदमी आता है और आकर के कहता है, आओ चलिए सब लोग मिलकर नाचते हैं।
सब नाचने लगते हैं, हल्ला गुल्ला होता है, जोर से संगीत बजने लगता है। और संगीत में जो मूल स्वर है, शादी का जो मूल चेतना का प्रवाह है, जो मूल प्रेरणा केंद्र है, मूल प्रेरक बातें हैं वो खत्म हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। इसीलिए गायत्री परिवार के विवाहों में अक्सर प्रेरणा दी जाती हैं, प्रेरणाएं समाप्त नहीं किया जाता। प्रेरणा ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। केंद्र में जाओ। दमन करोगे तो उद्वेग पैदा कर लोगे। क्रोध उठे दबाने का प्रयास मत करो। जब क्रोध उठे अपने द्वार बंद कर लो। क्रोध पर ध्यान करो। क्रोध को उठने दो, तुम शांत रहो। तुम्हारा काम शांत रहना है, तुम्हारा काम क्रोध में लीन नहीं होना है। क्रोध का दमन भी मत करो और क्रोध को हावी मत होने दो। दमन करना सरल है, अभिव्यक्त करना भी सरल है। हम दोनों बात कर सकते हैं। यदि सुविधाजनक हो तो हमारे लिए खतरनाक ना हो तो हम व्यक्त कर देते हैं। तुम दूसरे को नुकसान पहुंचा सको, दूसरा तुम्हें नुकसान न पहुंचा सके तो तुम क्रोध को अभिव्यक्त कर दोगे। यदि खतरनाक हो, यदि दूसरा तुम्हें अधिक नुकसान पहुंचा सकता हो, तो तुम्हारा बांस है जिस पर तुम क्रोधित हो, बॉस, वो ज़्यादा मजबूत है, तुम बॉस क्रोध को दबा लोगे और बॉस के ऊपर बुरी तरह से गुस्सा कर दोगे। अभिव्यक्ति और दमन दोनों सरल हैं, साक्षी भाव कठिन है। साक्षी भाव दोनों ही नहीं है। एक प्रयोग करो, दर्पण के सामने खड़े हो जाओ, अपने क्रोध को अभिव्यक्त करो। तुमसे ज़्यादा बदसूरत कोई नहीं होगा। क्रोध में हम विकृत हो जाते हैं पूरी तरह से, और उसके साक्षी हो जाओ। तुम अकेले हो तो मन का ध्यान कर सकते हो, तुम उसका ध्यान कर सकते हो। जो भी करना चाहते हो करो, लेकिन शून्य में करो। अब तुम शांत हो जाओ। ये तुम किसी को पीटना चाहते थे तो रिक्त आकाश को पीट लो, खाली आकाश को पीट लो। यदि क्रोधित होना चाहते हो तो क्रोधित हो लो, चीखना चाहते हो तो चीख लो, लेकिन अकेले ही। अपने स्वयं को उस बिंदु की भांति स्मरण रखो जो सब सारा नाटक देख रहा है। साइकोलॉजी में साइको ड्रामा होता है, मनोनाट्य। तुम उसमें हंस सकते हो, गहन रेचन बन जाएगा, वो परगेटिव बन जाएगा। बाद में तुम्हें लगने लगेगा तुमने उससे छुटकारा पा लिया। न केवल छुटकारा पा लिया, माने तुमने उससे कुछ पाया। हर किसी के मन में खरोचे हैं, ढेर सारे अनभरे घाव हैं। यदि तुम उन्हें फिर से दोहरा कर अभिनीत कर लो तो निर्भर हो जाओगे। ये तुम अपने अतीत में जाकर और ऐसा कुछ कर सको जो अधूरा रह गया था, अपने अतीत से मुक्त हो जाओगे, लेकिन तुम्हारा मन ज्यादा ताजा हो जाएगा, धूल झड़ जाएगी। अपने अतीत की ऐसी चीज का स्मरण करो जो तुम्हें लगता अधूरी हो गई थी। किसी को तुम मार डालना चाहते थे, किसी को तुम प्रेम करना चाहते थे, तुम यह चाहते थे, वह चाहते थे, वो सब अधूरा रह गया। तो उस अधूरी चीज को एक बार फिर से विचार में लाने की कोशिश करो, उसको परिधि में डाल दो, उसके केंद्र में जाओ। केंद्र शांत है। तीव्र कामना की मनोदशा में अनुद्विग्न रहो। तीव्र कामना की मनोदशा मनोदशा का तूफान ऐसे उठता है, कामुकता का तूफान ऐसे उठता है, गुस्से का तूफान भी ऐसे उठता है, काम वासनाओं का तूफान भी ऐसे उठता है, महत्वाकांक्षाओं का तूफान भी ऐसे उठता है। ये तमोगुण है, ये रजोगुण है। इससे दूर चलो, सत्वगुण की ओर चलो, शांति की ओर चलो। मन को शांत बनाने की कोशिश करो। हमारे साथ साथ बोलेंगे, श्रवणायापि बहुभिः यो न लभ्य शृण्वन्तोऽपि बहवो यम न विद्युः आश्चर्यो वक्ता कुशलो अस्य लब्धा आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः। जो आत्म तत्व बहुतों को तो सुनने के लिए भी नहीं मिलता, जिसको बहुत से लोग सुनकर भी नहीं समझ पाते, ऐसे इस गुण आत्म तत्व का वर्णन करने वाला महापुरुष
महापुरुष, वह परम पुरुष, वह परम पुरुष, वह परम पुरुष, परम पिता, परम पिता, परमात्मा परमात्मा आश्चर्यमय है। आश्चर्य में उसे प्राप्त करने वाला भी से बात करने वाला भी, सफल जीवन जीने वाला ही होता है। जीवन जीने वाला भी होता और जिसे है। और जिसे तत्व की उपलब्धि हो गई है, तत्व की उपलब्धि हो ऐसे ज्ञानी महापुरुष के द्वारा ऐसे ज्ञानी महापुरुष के द्वारा शिक्षा प्राप्त किया हुआ शिक्षा प्राप्त किया हुआ आत्म तत्व का आत्म तत्व ज्ञाता भी ज्ञाता भी परम दुर्लभ है। परम दुर्लभ है। ओम ओम शांति ही शांति शांति ही शांति शांति। दोनों हाथों पर कड़ी मस्तक पे लगाइए, छाती पे लगाइए, दोनों हाथों पे लगाइए। हमारे साथ साथ बोलेंगे ओम तमसो माँ तमसो मां ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ओम ओम अस्तो माँ अस्तु सद्गमय, सद्गमय, ओम ओम मृत्योर्मा मृत्योर्मा अमृतम गमय, अमृतम गमय, ओम ओम शांति ही शांति शांति ही शांति शांति। शांति।